श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, सीनियर मैनेजर श्री सनत कुमार जैन मलैया। पौराणिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री काव्य सर्जन करो। नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सर्वसाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। बोलो जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जिज्ञासा समाधान के इस बहुचर्चित कार्यक्रम में आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल और जनवाणी चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और यहाँ पर साक्षात गुरु चरणों में विराजित सभी शिवरार्थी भाइयों की ओर से और सभी श्रावकों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज की जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा करेंगे कपिल जैन, रहेली पटनागंज 191 पूज्य सागर गुरु, अशोक जैन नारायणपुरा विद्यासागर गुरु, आदित्य मुकेश जैन जबलपुर 251 पूज्य सागर जी गुरु। शीघ्रता से खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि श्री आलाप पद्धति में जीव के 21 स्वभावों का उल्लेख है, जैसे मैं विवाह श्री आलाप पद्धति ग्रंथ में जीव के 21 स्वभावों का उल्लेख है, जैसे में विवाह स्वभाव, अशुद्ध स्वभाव का भी उल्लेख है। तो जीव के विवाह स्वभाव और जीव के अशुद्ध स्वभाव में अंतर को कैसे समझें? विभाव स्वभाव और अशुद्ध स्वभाव जो है, विभाव स्वभाव का अर्थ होता है कि पर के निमित्त से जाकर के वह अपना स्वरूप बदल देता है। अशुद्ध स्वभाव जाकर आता है, दूसरे में जाके मिल जाता है। मिल जाने का अर्थ होता है औदैक भाव, हमारे तद्रूप। जैसे कहा था ना, शरीर और आत्मा को एक मानने लग जाना है, तो ये अशुद्ध स्वभाव है। विभाव स्वभाव नहीं, अशुद्ध स्वभाव है, क्योंकि वो पररूप हो गया, शरीर को एक मानने लगा। विभाव स्वभाव का अर्थ है पररूप नहीं होता, पर के निमित्त से अपने आप को राग द्वेषादि बना रहता है। तो एक में पर रूप हो जाता है, होता नहीं है, ऐसा परिणामों में मानता है। क्या शरीर आत्मा कभी एक हो सकते हैं? लेकिन फिर भी लोग मानते, देह जीव को एक गिने बहरात्म तत्व मुदाय, ऐसा मानते। और विभाव परिणाम क्या है? पर को निमित्त को देख करके हमारे परिणाम बिगड़ गए। तो इतना अंतर दोनों में जानना चाहिए। जिज्ञासा करेंगे अशोक जैन नारायणपुरा, इसके बाद तैयार रहेंगे आदित्य मुकेश जैन जबलपुर और रमेश जैन पिपरी। परम पूज्य मुनि श्री एक देवगढ़ मैनेजिंग कमेटी सदस्य पद हेतु नाम आया है। हेलो किशोर उर्फ आसू, पूज्य सागर ग्रुप 161 नंबर, सिविल लाइन, ललितपुर। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव,
मैंने अभी पढ़ा, सभी जीव सुख चाहते हैं एवं दुख से डरते हैं। निराकुलता में सुख है और आकुलता में दुख है। आकुलता क्या है और आकुलता से छूटने का उपाय क्या है, बताने का। आकुलता का अर्थ होता है कि पर वस्तु को देख करके अपने परिणाम बिगाड़ लेना, ये आकुलता है। पर वस्तु को पाने का भाव करना आकुलता है। अपनी कुवत से ज़्यादा किसी चीज़ पर विचारना आकुलता है। अपनी मर्यादा के विरुद्ध कार्य करना आकुलता है। जिसके जो करने योग्य है वो नहीं करना, अन्य करना, ये आकुलताएं कहलाते हैं। जिन कार्यों को हमारा करना ही नहीं चाहिए फिर भी वो कर रहा है तो आकुलता है। जिसको जिस रूप में इस प्रकार की परिणति विचार नहीं करना चाहिए, पर वस्तु पे हमारी भाव नहीं होना चाहिए, आकुलता हो जाती है। और स्वयं चतुष्टय की ओर जब व्यक्ति जाता है, जो मेरा है वो मेरा है, जो पराया है वो पराया है, ऐसा परिणाम जब आता है तो निराकुल व्यक्ति शांत हो जाता है। सबसे ज़्यादा आकुलता आती है दूसरे की वस्तु, पर वस्तुओं पर अपने परिणाम बिगाड़ना। आत्मा स्वभाव पर भाव बनना, अपना स्वयं का जो निज वैभव है उसको भूल करके हम बाहर पुद्गल आदि वस्तुओं को, हम बाहर के निमित्त वस्तुओं को प्रभावित होते हैं, तो यही आकुलता है। यदि पर से हमारा परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। परद्रव्यों से भिन्न हमें अपने आप के परिणामों को संभालना चाहिए, वही निराकुलता है। जो मेरा है उसी में जो संतुष्ट रहते हैं उनको आकुलता नहीं रहती। जो मेरा नहीं है उनके प्रति दृष्टि जाती है तो आकुलता पैदा हो जाती है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे आदित्य मुकेश जैन और तैयार रहेंगे रमेश जैन के बाद विमल जैन सागर। शासन उदय तीर्थ क्षेत्र की ओर से गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि दान के विषय में है कि गुप्त दान देते हैं, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरह से दान दिया जाता है कि कभी गुप्त दान या कभी बोल के, कभी नाम के साथ। जैसे मैंने एक बार गुप्त दान दिया तो परिवार में मेरे विवाद हुआ कि तुमने नाम क्यों नहीं बुलवाया जीर्णोद्धार के समय, तो बुलवा दे दे। तो परिवार बोलता है कि नाम के साथ देना था, लेकिन मेरा हमेशा रुझान गुप्त दान में रहता है। क्यों? कारण क्या है? पाप गुप्त किया जाता है, धर्म गुप्त नहीं किया जाता। शास्त्रों में हमने शास्त्रों में कहीं गुप्त दान नाम की चर्चा कहीं सुनी नहीं। यही शंका थी मेरे पास। किसी भी शास्त्र में कहीं गुप्त दान नाम की चीज ही नहीं आई। गुप्त दान का होता ही नहीं। कोई पाप थोड़ी कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, गुप्त क्यों करना है? हाँ, अब रही बात दो चीज़ों की। आज वर्तमान परिस्थितियों में हम जो नाम नहीं बोलना चाहते हैं वो गुप्त दान नहीं है। कमेटी को तो मालूम है, बस माइक पे नहीं बोलना चाहते, क्योंकि हमें दूसरों से डर है, कानून से डर है, सरकार से डर है, चोरों से डर है। और कई लोग तो गुप्त दान इसलिए कराते हैं कि घर वालों से डर है कि यदि हम दान बोल दें। कितने लोग हैं जो कहते हैं सासू आती है चुपचाप, महाराज मेरी बहू को नहीं पता चल जाए, बहू कहती है सासू को पता नहीं चल जाए। तो ये घरों में जो गुप्त दान दे रहा है, ये विवाद को मिटाने के लिए गुप्त दान देते हैं। ये गुप्त दान नहीं कहलाता। गुप्त दान वो कहलाता है किसी को भी मालूम नहीं, कमेटी को भी मालूम नहीं ये दान किसने दिया है। एक स्थान पर एक मंदिर था और वहाँ आमदनी थी, मंदिर बड़ा बन रहा था। तो एक व्यक्ति कहता भाई कल मजदूरी कैसे चुकाओगे? अरे छोड़ो, कल के कल देखे जाएंगे, कल गुल्लक खोल लेना। बोले साहब गुल्लक तो कल ही खोली थी। अरे खोल लेना, सो जाओ। सुबह गुल्लक खोले तो उसमें 5-10 हज़ार रुपये निकल आए। जब भी ऐसा हो गए बस वो जो मुखिया थे वो कहते कोई चिंता मत, काम चलने दो, बस अब पैसा नहीं है, मजदूरी कहाँ चुका है ही नहीं। अरे कल गुल्लक में से निकल आएगा। ऐसे 10-5 बार होगा, लोगों को शक होगा ये गुल्लक में कोई क्या। भाई जब देखो जब गुल्लक की बात करते हैं, जब देखो जब गुल्लक की बात करते हैं। आखिर गुल्लक और वस्तुता वो कहते हो निकलता भी है। अब ये गुल्लक में होता क्या है कहो। तो एक दिन सब ने इसको सोचा, माली से पूछा कि भाई मामला क्या है। तो रात के जब सब चले जाते हैं तो सेठ जी आते हैं, धीरे से जेब से निकाल के 10,000 की गिट्टी गुल्लक में डाल जाते हैं।
ये है गुप्त दान की कमेटी को भी पता नहीं। मैं इसी तरीके के दान की बात कर रहा तो वो उसके लिए तो गुल्लक रखी है बाबू। था। और बाकी जिस दान में कोई विवाद ना हो, हालांकि फिर भी गुप्त दान नाम की चीज शास्त्रों में है नहीं। मजबूरी में तुम्हें गुप्त करना पड़ रहा है वो बात अलग है, बाकी धर्म है, उजागर करो, धर्म को क्या छुपाना है। बचपन से एक सुना था कि एक हाथ दान दे तो दूसरे को पता ना चले, इस हिसाब से ये भाव वो तो इसलिए पता नहीं चल पाया कहीं दूसरे दान ने मना कर दिया तो। वो इसलिए इसके संबंध में आता है ना कि धर्मराज एक बार दूध पी रहे थे सोने के कटोरे में, तो बाएं हाथ से पी रहे थे, तो इतने में याचक आ गया, तो बस उन्होंने वही हाथ से दे दिया। भीम कहता भैया आपने डेरे बाएं हाथ से दान क्यों दिया? आप नीति को का दान तो दाएं हाथ से दिया जाता था, आपने बाएं हाथ से दे दिया और जूठा दे दिया, मांझा नहीं तुमने, ये दोनों आपने। तो उन्होंने कहा भीम मैं तेरी बुद्धि मोटी है। तो क्यों ऐसे? बोले मैंने इसलिए जल्दी दे दिया कि कहीं इस दान हाथ से इस दान में लेते समय विचार बदल गए कि अरे तो भिखारी है, सोने का क्यों दूं? तो विचार, और जब तक मानते फिर भाव बदल जाते तो मैंने सोचा इसी समय आया है, तुरंत दान महाकल्याण अभी दे दो, कल क्या भरोसा। अक्सर कर ऐसा होता है, जितनी ये उधार बोलियां होती ना, ये उधार बोलियां ज़्यादातर बट्टे खाते में जाती हैं। कल के दिन कमेटी बदल गई, पदाधिकारियों ने अपने प्रभाव से वो दान बोला था, कमेटी बदल गई, दूसरी कमेटी ना तो मांग पाती है, वो कहता अब वो बदल गई तो हमारा दान भी बदल गया, चुनाव बदल जाते हैं। दूसरी बात, कई बार कार्यक्रम हो जाता है और बाद में कमे से झगड़ा हो गया, बोले अब कर क्या लोगे, अभी तो हमने बोली थोड़ी दे दी। पंच कल्याणक में एक व्यक्ति ने वो बीच में कह दिया ध्यान रखना गड़बड़ करोगे तो अभी बोली हमने दे नहीं दी। इसलिए सही दान तो वही है। अभी ये 10-5 सालों से उधार चलने लगा। पहले तो यही होता था कि दान दो, तुरंत पंच कल्याणक में खड़े होने के पहले दान दो, मूर्ति विराजमान बाद में करो, प्रशस्ति बाद में लिखाओ, पहले दान दो, वो दान फलता है। लोग मूर्तियां विराजमान करते, प्रतिष्ठा हो जाती, नाम लगा, अभी दान चुका ही नहीं। ध्यान रखना, वो दान बहुत घटिया दान माना जाता है। अच्छा दान वही है, तुरंत कल दान इस हाथ से दीजिए, साथ तुरंत दो। महाराज जी, जैसा आपने अभी हाल कहा तुरंत दान महाकल्याण, और ऐसे ही दान कल इन्होंने मूर्ति की घोषणा की लेने की एक, और आज 9 कलश और 900 ऊपर से 909 रुपए ऊपर से लाए हैं। श्री धर्मेंद्र जैन, संजीव जैन, सजल जैन, स्नेहा का जन्मदिन है। देखो सब पुराना नहीं है, बैंक के हैं सबके। ये दान फलता है, इधर बोला इधर दे दिया, ये दान आज से ही फलना चालू हो गया। महाराज जी 2012 में हमने इनको लाके आपके पास आशीर्वाद दिलवाया था, इनकी स्थिति बिगड़ गई थी और आज ये माला माल 22 में होके आ गए। और सुबह आपने जो कहा था कोर्ट ने, वे भी आ गए। अच्छा, ये चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी ने जो सुबह कहा था वो हम ही हैं। अभी 15 दिन नहीं हुए, केवल जेल होने डालना छोड़ दिया, ना कोई दवाई चाहिए ना कोई ब्याज चाहिए। एक और भक्ति कलश में नाम आया है, श्रीमान अरविंद जी जैन धनमोल वाले, शिवरार्थी भी हैं, जिज्ञासा करें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, राग सहित जग मरो मिले सरागी देव, बीत राग भेंटो मेटो राकुरे। महाराज जी, सरागी देव और मेटो भेंटो राकुरे। आज तक मैंने रागी द्वेषी देवताओं को ही भगवान माना है। हे भगवान, राग सहित जग में मिलो शरागी, बीत राग भेंटो अबे। भीत राग से तो आज भेंट हुई है, भगवान के सामने खड़े होके कहा भगवान बीत राग तो आज भेंट हुई, मैं तो राग कुटेव, राग और देश है भगवान मेरे समाप्त हो जाए। नमोस्तु।
नमोस्तु महाराज। जिनके जिस क्रम में पैसे आएंगे उसी क्रम में उनका मूर्ति पर वैसा ही उनका नाम रहेगा, प्रथम नंबर, द्वितीय नंबर। और जिनके भी भाव हों, बहुत कम शेष बचे हैं, शीघ्रता से जिन्होंने भी इस मान स्तंभ में केवल 20 श्री जी ही विराजमान होने हैं, जिनके भी भाव हों अति शीघ्र अपने नाम हम तक दे दें। जिज्ञासा करेंगे श्री रमेश जैन पिपरई, विमल, इसके बाद तैयार रहेंगे विमल जैन सागर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये क्षेत्रपाल में इतना बड़ा मंदिर बनाना, हमारे अध्यक्ष जी कहते हमेशा, महाराज जी बहुत मूर्ति हुई, बहुत मूर्ति हुई। मैं भगवान के लिए कोई मंदिर बनाता ही नहीं, मैं तो अपने गरीब भक्तों को अमीर बनाने के लिए मंदिर बनवाता हूँ। तो भक्त बढ़ते जाएंगे तो मंदिर भी बढ़ते जाएंगे, मूर्ति भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि भगवान से कोई लेना देना नहीं मंदिर का। ये तो श्रावकों की सुख समृद्धि बढ़ने के लिए है, और श्रावकों हुआ है। जब से क्षेत्रपाल मंदिर में जिन जिन लोगों ने दान दिए बड़े हैं, वे प्राय ऐसे ही बड़े मैं देख रहा हूँ कि पहले कुछ थोड़ा सा दान देने में सोचना पड़ता था, और आज सोचने की ज़रूरत नहीं है, इधर बोलते हैं इधर चले जाते हैं। बहुत उसका उदाहरण सबसे बड़ा मैं ही हूँ महाराज, आपका गुरु भक्त। हाँ है ये। गुरु जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोकार मंत्र अनादि काल से चल रहा है, इसका आने वाले काल में क्या परिवर्तन होगा? लेकिन ये भी पक्का है, 2012 में भी इन्होंने सबसे पहला कलश लिया था, और 2022 में भी सबसे पहला कलश लिया। अब बढ़ती देख लो, पहले 31 कलश का था, अब 150 कलश का था। कितना गुना चतुर्मास बढ़ गया, और हमारी कंपनी का शेयर कितना गुना बढ़ गया, बोलो। जय हो जय हो। 2012 का कलश 31 कलश का था, और 2022 का कलश 150 कलश का है। कितने गुना हो गया भाई? 5 गुना बढ़ गया हमारा। 7 गुना बढ़ गया। तो जब मेरा कलश 7 गुना बड़ा है, तो भक्ति तो पता नहीं कितने गुना बड़ा होगा। जय हो। श्री रमेश विमल जैन सागर, इसके बाद तैयार रहेंगे चंद्र कुमार जैन खिमलासा। नमोस्तु 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 महाराज। नमोकार मंत्र अनादि काल से चल रहा है, ये आने वाले काल में क्या परिवर्तन हो जाएगा क्या? नमोकार मंत्र अनादि काल चल रहा है, अनादि काल से आने वाले काल में क्या परिवर्तन हो जाएगा नाम इसका? नमोकार मंत्र जो अनादि काल से है, आगे आने वाले समय में परिवर्तित हो जाएगा क्या? नहीं, परिवर्तन यही रहेगा। इसके रचयिता कौन है? कोई नहीं, अनादिकाल से। इसके बाद जिज्ञासा करें विमल जैन सागर, चंद्र कुमार जैन खिमलासा और मनीष जैन सागर तैयार रहेंगे। देखिए, जिनका नाम बोला जाए वो शीघ्रता से खड़े हों, आगे की तरफ आ जाएं। अभी पहले भी हमने 30 नाम पूरे बोल दिए थे कि आप लोग आगे बैठें। दूसरा नाम बोल दो ना, खत्म बता। जैसे नहीं विशाल जैन कोटा, कैलाश चंद जी आरोन, शीघ्रता से खड़े हो जाएं। गुरुभाई के चरणों में धन्यवाद। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी जिज्ञासा है भगवान कि जब हम लोग मंदिर में पूजन करते हैं तो भगवान हमारे विचार बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जब भगवान हम बाहरी दुनिया में आते हैं तो हमारे विचार परिणाम अशुद्ध परिणाम बन जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हमारे परिणाम विशुद्ध हो जाए भगवान? दिन भर पूजा ही करते रहो, अपने आप विशुद्ध बने रहो। जिस निमित्त को लेकर परिणाम विशुद्ध होते हैं, उस निमित्तों को बार बार करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए, धारणा में लाना चाहिए। जहाँ अशुद्ध वातावरण बनता है, वहाँ अपने शुद्ध वातावरण वाले निमित्त को स्मृति में लाना चाहिए। मेरे गुरुदेव को नमस्तु। महाराज जी, मौन का क्या महत्वता है, और आप जो नियम देते हैं तो उसमें हम नियम देने के बाद हूँ करके बोलने का प्रयास करते हैं, तो उसमें भी क्या दोष लगता है क्या? देखो, दोष तो है ही, मौन तो मौन ही होता है, लेकिन अब ठीक है, नाना मामा की अपेक्षा काना मामा ठीक है, बोले हूँ कर दिया, थोड़ा बहुत कर दिया, लेकिन दोष तो होता ही। इसके बाद जिज्ञासा करें पीछे। आपका नाम है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, अंतरात्मा के प्रकार में हम श्रावक के समय आएंगे? अंतरात्मा के उसमें आप लोग जो प्रतिमाधारी हैं वे मध्यम अंतरात्मा में आएंगे, जो प्रतिमाधारी नहीं है वो जघन आत्मा में आएंगे, जघन अंतरात्मा।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। विपरीत परिस्थिति में धर्म ध्यान कैसे करें? विपरीत परिस्थिति में धर्म ध्यान कैसे करें? विपरीत परिस्थितियों में धर्म ध्यान सबसे ज़्यादा होना ही चाहिए, क्योंकि विपरीत परिस्थिति है। अब विपरीत परिस्थिति में धर्म ध्यान नहीं करोगे तो वो विपरीत परिस्थिति बनी रहेगी। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में अपन को दो प्रकार का ध्यान करना चाहिए। एक तो वह कि इससे विपरीत परिस्थिति हट जाए। बीमार होने पर व्यक्ति दवाई को लेना चाहिए या दवाई नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो दवाई लेगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी। दूसरी के है कि बीमारी है, धर्म ध्यान इसलिए कहा जाता है जिससे वह बीमारी की परेशानी हमें सहन में आ जाए, प्रतिकूल परिस्थितियां हम सहन कर सकें, इस प्रकार। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा करें आप सामने से। जगत पूज्य सदासागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वारवान समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, श्रुत केवली इसी भक्त से मोक्ष जा सकते हैं क्या? श्रुत केवली इसी भक्त से मोक्ष जा सकते हैं क्या? इसी भाव से मोक्ष जा सकते हैं क्या? नहीं, अर्ध पुद्गल परावर्तन असंख्यात 24 तक भी भटक सकते हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं कि उसी भाव में मोक्ष जाए। इसके बाद जिज्ञासा करें। अभय जैन, देवरी सागर, संयम जैन अहमदाबाद, सुमित जैन मंगावली। आगे आओ। शीघ्रता से। अभय जैन, देवरी सागर, संयम जैन अहमदाबाद, सुमित जैन मंगावली। जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर कहा गया है कि पैर की मौज और छोटी सोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है, अतः अपनी सोच को बड़ी सोच कैसे बनाएं? बड़ी सोच बनाने के लिए अपनी कुवत देखना चाहिए। बड़ी सोच बनाने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। सारी दुनिया सेक चिल्ली बनी हुई रहती है, बड़ी बड़ी कल्पना के उड़ाना पड़ते हैं, लेकिन बड़ी सोच के लिए बड़ी कुवत भी होना चाहिए, अपनी हिम्मत भी रहना चाहिए, विल पावर होना चाहिए। हमने बड़ा को संकल्प तो कर लिया और बाद में घबराहट हो गई, तो कई लोग बड़े बड़े कार्यों की सोच लेते, बाद में घबराहट हो जाती है। तो अपनी कुवत भी देखना चाहिए कि हम उतनी ही इच्छाएं करें, उतना ही सोच बनाएं जिसमें हमारी स्वस्थता बनी रहे, आकुलता न हो। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे संयम जैन अहमदाबाद। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रियवर्ण नमस्तु। गुरुवर, समाधि मरण से पहले शरीर में क्या प्रक्रिया होती है? कौन से ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे पता चल जाता है कि अब हमारा समाधि मरण का समय आ गया है? और मुनिवर और जो सामान्य रहते हैं उन दोनों के शरीर में क्या सेम संकेत रहेंगे ऐसा? समाधि के समय के कुछ चिन्ह होते हैं। आत्मा जो अपनी है, कोई भी कुछ भी घटने वाला है, कोई ना कोई संकेत देती है, कोई ना कोई संकेत देता है। बिना संकेत के कुछ भी नहीं होता। कल क्या होने वाला है, आज संकेत मिलता है। 6 महीने पहले से संकेत मिलना चालू होते हैं, हम उसको केयर नहीं करते। 6 महीने पहले थोड़े संकेत मिलेंगे, बढ़ते जाते, कल क्या होना है तुरंत संकेत मिलेगा। अब उन संकेतों को हम पकड़ नहीं पा रहे। जैसे उदाहरण के रूप में क्या होने वाला है, सारे अंगों में कहीं ना कहीं स्फुरन हो जाएगा। जैसे आंख फड़कने लगी, अब मान लीजिए कल अच्छा होने वाला है तो दाईं आंख फड़केगी। अब होना कल है लेकिन संकेत अभी दे दिया शरीर ने कि दाईं आंख फड़क रही, दाईं भुजा फड़क रही। अब बाईं आंख फड़क रही है तो नियम से कोई संकेत है, कुछ बुरा होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो हमारी आत्मा हमेशा संकेत देती है। यदि मौत आने वाली है तो मौत के भी कोई संकेत मिलते ही मिलते हैं, हम उसको केयर नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते। जो साधु संत ज्ञानी होते हैं वो उनको देखते रहते हैं, शरीर के अंदर ऐसी परिणति हो जाती है। एक जिनेंद्र वर्णी हुए, उन्होंने 8:30 बजे कह दिया कि आप लोग जल्दी आहार को उठिए, मैं जाने वाला हूँ। तो हम लोगों ने पूछा कि आप क्या कोई सर्वज्ञ हैं जो आप बता दिया? उन्होंने कहा निकालिए फलाना ग्रंथ, उसमें ये लिखा है ऐसे लक्षण दिखने लग जाएं तो इतना घंटे जीवित रहता है।
हम लोगों को ताज्जुब हुआ, देखा, वो प्रैक्टिकल किया उनका, वस्तुतः वो लक्षण पाए गए और वो उतने ही घंटे में चले गए जितने घंटे के उन्होंने लक्षण बताए थे। तो ऐसा भी ज्ञान हो जाता है। और कई बार ऐसा ना हो कि अप्रतिकार है, ऐसी बीमारी आ रही जिसका कोई प्रतिकार ही नहीं है, चाहे किसी भी दिशा में जाओ बीमारी ठीक नहीं होना है, तो फिर संलेखना लेने का अर्थ बन जाता है। ग्रस्त और उनकी दोनों की संलेखना अपने आप में गुणस्थान के अनुसार भिन्न भिन्न होगी, ऐसा मानना। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे सुमित जैन मुंगावली और तैयार रहेंगे दीपक जैन सुधा सागर ग्रुप 136 नंबर और अक्षत जैन गंभीर सागर ग्रुप 23 नंबर। गुरुजी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुजी, छैडाला में लिखा है कि नित्य निगोद से जीव लेश्याओं के परिणामों के कारण बाहर निकलता है, लेकिन लेश्याओं की मंदता के कारण बाहर निकलता है। लेकिन किन लेश्याओं की मंदता के कारण बाहर निकलता है और लेश्याओं की मंदता क्या होती है? लेश्याएँ असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम होते हैं, उनके नियम से कृष्ण लेश्या ही होती है। लेकिन लेश्या के अनेक भाव होते, जैसे क्रोध के अनेक भाव होते, किसी को थोड़ा ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है। तो लेश्या का अर्थ होता है मोह और योग की परिणति से, दोनों से मिलाकर के कषाय और योग। कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति इति लेश्या। योग और कषायों की दोनों की प्रवृत्ति, तो उनमें कई प्रकार की वैरायटियाँ होती हैं। जब कभी उनकी लेश्या में कषाय में मंदता होती है, उस समय उनकी आयु बंद हो तो निकल आते हैं। दीपक जी, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज और जैन बीन सेवादल मुंगावली के प्रत्येक सदस्यों से कोटिशा नमन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जिस प्रकार कोई अपराध हो जाता है तो कानून उसकी सजा निर्धारित करती है। छोटा अपराध है 3 महीने, 6 महीने या 1 साल। इसी प्रकार कर्मों द्वारा कोई अपराध होता है तो धर्म में उसकी सजा निश्चित क्यों नहीं है? क्यों वो भवभव तक भटकता है? क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज गूंज रही है, माइक को थोड़ा सा दूर करके बोलें। जिस प्रकार कोई अपराध होता है तो कानून उसकी सजा निर्धारित करती है, कोई भी अपराध है छोटा बड़ा। लेकिन कर्मों द्वारा कोई अपराध होता है तो धर्म में उसकी सजा निश्चित क्यों नहीं होती? क्यों वो भवभव तक भटकता है प्राणी? कोई अपराध होता है तो उसका कानून सजा देती है। कानून में सजा निश्चित है, निश्चित कि 14 साल की मिलेगी कि 20 साल की मिलेगी कि 6 महीने की। हमारे यहाँ भी निश्चित है, लेकिन वो पता नहीं चलती ना महाराज श्री। नहीं, वो भी निश्चित है। अब पाप इतना बड़ा है कि 10 भाव में निपटेगी सजा, तो क्या करें? जैसे कोई पाप ऐसे होते हैं कि आजीवन कारावास हो जाता है, जीवन भर के लिए कारावास हो जाता है। अब इसी प्रकार उनके यहाँ जीवन के बाद कोई जीवन नहीं है, हमारे यहाँ तो जीवन के बाद का हिसाब है। तो उनके कहते तेरा 10 भाव तक कारावास है। महावीर स्वामी को ऋषभ देव ने 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पहले बोल दिया था कि इनका मिथ्या, तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक तरे अपना कल्याण नहीं कर सकते। ऐसे उसके कर्म थे, सजा थी उसकी, क्योंकि उसने ऐसा कर्म बांध दिया जिसका 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक ही उसको सजा मिल रहा थी। सबका निश्चित है, यहाँ भी एक एक चीज का निश्चित है। यहाँ कोई भी अपराध है ये कितने वर्षों तक चलेगा, पूरा एक एक का हिसाब किताब पूरा रखा हुआ है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे सुमित जी मुंगावली, तैयार रहेंगे अक्षत जैन। सभी साधर्मी बंधुओं के लिए एक शुभ समाचार है। जो भी शिविरार्थी हैं वो तो यहाँ पर शिविर का आनंद ले ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे शिविरार्थी नहीं हैं, देश विदेश में बैठ करके टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि यहाँ किस तरह की क्रिया विधि होती है, कैसे संस्कार दिए जाते हैं। तो आदिनाथ चैनल पर कल का कार्यक्रम, जो भी शिविर के कार्यक्रम होंगे, सारे के सारे कार्यक्रम लाइव दिखाए जाएंगे। सुबह की ध्यान की कक्षा भी होगी, सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक, 7:30 से 8 बजे तक शांति धारा अभिषेक भी होगा, महाराज श्री का प्रवचन भी, सामायिक भी, छैढाला की कक्षा भी लगेगी। सारी जितने भी कार्यक्रम हैं सारे के सारे लाइव दिखाए जाएंगे। तो आदिनाथ चैनल पर जो भी आप श्रावक बंधु देखना चाहें वो देख सकते हैं। कल सुगंध दशमी का विशेष दिन है और कल शिवरार्थी भी विशेष रूप से कल विशेष आरती गुरुवर की होगी। 11,000 दीपकों से हम गुरुवर की आरती यहाँ पर करेंगे। तो विशेष कार्यक्रम, ये सारे कार्यक्रम लाइव प्रसारित किए जाएंगे। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बार बार नमोस्तु। गुरुवर, अपने जीवन में हम 7 तत्वों को कैसे घटा सकते हैं?
अपने जीवन में अपने या कोई भी जीव अपने 7 तत्वों को अपने जीवन में कैसे घटा सकता है? 7 तत्वों को स्वयं ही 7 तत्व है। तो कैसे, मतलब कैसे अपने उदाहरण के रूप में? मैं जीव हूँ, ये परिवार मकान मेरे नहीं हैं, अजीब में पुद्गल हैं जो मेरे संबंध है। आश्रव कर्मों का आश्रव हो रहा है तो आश्रव तत्व, बंध है तो बंध तत्व, और जब तुम शिविर में बैठे हो तो संवर तत्व, तपस्या करे तो निर्जरा तत्व, और ज़्यादा तपस्या करो तो मोक्ष। 7 तत्व एक ही जीव में ही घटित होते हैं और प्रत्येक जीव के 7 तत्व हैं। ऐसा नहीं कि किसी में घटित नहीं, सब में घटित होते हैं। जो जिस कार्य को कर सकता है, कोई के 7 तत्व घटित होते हैं, पंचम काल में 7 मोक्ष तत्व नहीं है, लेकिन मोक्ष तत्व का चिंतन तो है, मोक्ष तत्व का ध्यान तो है। आज हम परमात्मा नहीं बन सकते, लेकिन परमात्मा का ध्यान तो कर सकते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे अक्षत जैन गंभीर सागर ग्रुप। तैयार रहेंगे राजकुमार जी गुगरवारा ललितपुर और ऋषि जैन गोटेगांव, महेंद्र जैन बमोरी साला। समस्त समाज संस्कृति संस्थान परिवार की ओर से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है, एकांतवाद और अनेकांतवाद में क्या अंतर है? एकांतवाद का अर्थ होता है किसी वस्तु अनेक धर्मों वाली है, लेकिन व्यक्ति अनेक धर्मों को गौण करके अपने स्वार्थ का धर्म पकड़ लेता है, तो एकांतवादी हो गया। जैसे किसी बेटे ने कहा ये मेरे पापा ही हैं, दूसरे ने कहा नहीं मेरे मामा है, नहीं झगड़ा कर लिया, जो पापा है वो किसी का मामा नहीं हो सकता। यदि हो सकता है तो तुम सबका पापा ही हो सकता है, क्योंकि वो मेरा है। जो पापा मेरा है वही पापा सबका होगा, और दूसरा संबंध नहीं हो सकता। तो अन्य संबंधों को नकार देना, अन्य जो गुण हैं उनको नकार देना, जैसे शास्त्रीय भाषा में वस्तु को अनित्य मानना, क्षणिक मानना, वस्तु नित्य भी है। वस्तु को नित्य मानना, कूटस्थ मानना, वस्तु क्षणिक भी है। तो इस प्रकार की वस्तुओं में अनेक अनंत धर्म होते हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य से अनंत धर्म है, और अनंत धर्मों को गौण करके किसी एक धर्म की मुख्यता देने वाला एकांत, जैसे आज वर्तमान में कहते हैं व्यवहार और निश्चय, जो दोनों को मानता है वो अनेकांत धर्म वाला है, और जो व्यवहार को नकारता है, मात्र निश्चय को मानता है, वो एकांतवादी है। जो निश्चय को नकारता है, व्यवहार अकेले को मानता है, वो एकांतवादी है। ऐसा। हे गुरुदेव नमोस्तु। हेलो, एक और महाराज श्री जिन्होंने कल श्री जी की घोषणा की थी, वो भी आज नगद राशि लेकर के आ रहे हैं। श्रीमती कांति देवी जैन, उदय चंद जैन, राकेश कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, संजीव जैन कप्तान, मंत्री गल्ला मंडी व्यापार मंडल, जितेंद्र जैन मुच्छड़, धर्मेंद्र जैन भैया, राजीव जैन मुल्लन, नीरज जैन मुल्लन। सभी महाराज जी ये धार्मिक आयोजन संयोजक भी हैंगे नीरज मुल्लन, और पिछली बार भी 2012 में एक सहस्त्रकूट में 1.25 लाख की जो मूर्ति ली थी, 5 साल में धीरे धीरे करके दे आए थे। आपके आशीर्वाद से अब एक मुश्त राशि लेकर के आ रहे हैं। आइए पूरा परिवार जल्दी से जिज्ञासा करें। एक इस दान की महिमा ऐसी है कि एक स्थान पर एक व्यक्ति ने दान बोला, आवाज नहीं करना, धीरे धीरे आ जाओ, और उसने कहा महाराज जी 5 साल में दे पाएंगे। और फिर वो कहता 5 में नहीं, महाराज 2-3 साल और छूट दे दो, 7 साल में दे पाएंगे। कमेटी ने कहा भैया तू 7 साल में दे देना। तय हो गया। अब ये नियम के 7 साल में दे पाएगा। अब वो 6 महीने में लेके आ गया। कमेटी कहती मैं तो नहीं लूंगा। वो कहता मैं तो आज ही दूंगा। बोले तुमने महाराज के सामने किया था 7 साल में लूंगा, तो मैं तो 7 साल में ही लूंगा। मेरे पास रखने को जगह मैं कहाँ रखूंगा। और वो कहता है मैं तो आज ही दूंगा। आपने बात केस मेरे पास पहुंचा। हाँ आशीर्वाद। केस मेरे पास पहुंचा। बोले महाराज जी इसने 7 साल का वायदा किया था, हम तो किस्तों में 7 साल में ही लेंगे। वो कहता महाराज जी उस समय हमारी स्थिति ऐसी थी कि 7 में क्या 9 में भी नहीं दे पाएंगे। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं आज ही पूरी राशि देना चाहता हूं। उस दिन मुझे लगा कि दान का चमत्कार हो गया। जो 7 साल में देने की सोचे वो तुरंत देने का भाव करे। जो 5-5 साल में 1 लाख रुपया 5 साल में देने के लिए संकल्प कर रहे, 5 साल में दूंगा। और आज
आज तुरंत देने के लिए आ गए। यही है दान का बड़ा अतिथि। संजीव जैन, राजीव जैन और नीरज जैन, ये तीनों सगे भाई, और इनके साथ ये भाई भी खड़े हैं अपने मुच्छड़ जो पूरा काम देख रहे हैं महाराज जी, उनके परिवारजनी हैं पूरे। हे गुरुदेव, हम समस्त सेवार्थी बंधुओं की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी छोटी सी जिज्ञासा है, शिवरार्थी और शरणार्थियों में क्या अंतर है? शिवरार्थी और शरणार्थी में क्या अंतर है? इसमें कौन श्रेष्ठ है? भिखारी में और भिक्षु में कितना अंतर है? उतना अंतर है। दोनों की राशि एक ही है। इसमें कौन श्रेष्ठ है? अब भिखारी और भिक्षु, भिखारी वो कहलाता है, भिक्षु हम लोग कहलाते। बताओ कौन श्रेष्ठ है? बस शरणार्थी भिखारी के समान है, शिवरार्थी साधु के समान है, इतना अंतर है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। ध्रुवबंदी प्रकृति और निरंतर बंदी प्रकृति में क्या अंतर है? ध्रुवबंदी प्रकृति और निरंतर बंदी प्रकृति में क्या अंतर है? ध्रुवबंदी प्रकृति का अर्थ होता है कि वो ध्रुवबंदी हमेशा बनती ही रहती है, जैसे गति ध्रुवबंदी प्रकृति है। और निरंतर प्रकृति कहलाती है जो एक अंतर मुहूर्त तक बनती है। कम से कम बनेगी तो एक अंतर मुहूर्त तक ही उसकी सीमा है। और ध्रुव में निरंतर कुछ प्रकृतियाँ ऐसी हैं जो हमेशा बनती रहती है। कुछ भी गति में जाओ, कहीं जाओ, वो बंध को प्राप्त होती ही रहती है। कभी मूल प्रकृतियों की अपेक्षा, कभी उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा मानना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे महेंद्र जैन बमोरीसाला, श्रेयांश जैन जबीरा दमोह, मनसव जैन अशोकनगर। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब विनय पाठ अपन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे आखिरी वाली लाइन है मंगल नाथू राम है भवसागर दिश खोज, तो उसका श्रेय महाराज जी नाथू राम जी को जाता है, और उस नाम की जगह हम अपना नाम लगा सकते हैं कि नहीं? नहीं, वहाँ नाथुराम तो बोलना पड़ेगा, आपको उन्होंने लिखा है। लेकिन पढ़ते समय आप ऐसे बोल सकते हैं, भावना कर सकते हैं कि ये मैंने ऐसा भाव किया, क्योंकि लेखक का नाम गौण कर देने से धीरे धीरे उसका नाम ही गायब हो जाएगा। तो महाराज जी उसका श्रेय हमारे लिए मिलेगा कि हाँ, नहीं मिलेगा। भाव वकील आपकी तरफ का ही है, लेकिन वकील ये भी तो बोलता है मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन वकील तो आपका ही कहलाएगा। जब आप पढ़ते हैं तो वो विनय पाठ आपका हो गया, ऐसा मान लेना चाहिए। एक और पुण्यार्जक महाराज आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करने आ रहे हैं। कल के श्री जी के श्रीमान अशोक जी जैन, अध्यक्ष बरनी कॉलेज समिति, श्रीमती सुधा जैन, अंकिता, अविनीत, आस्था, अभिनव, अनुमा सृष्टि, सरवण जैन, तेलवारा परिवार। बहुत 12 में अध्यक्ष बनाया था महाराज जी ने अपन ने बरनी कॉलेज। हाँ, बरनी कॉलेज का बनाया था। बस सफल और हो जाए बरनी कॉलेज, अब जैसा अपना बरनी जी के समय था वैसा ही आ जाए तो इनकी अध्यक्षता सफल हो जाएगी। एक और हमारे बीच में जो कल के पुण्यार्जक थे, श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, सतीश कुमार जी, मनीष कुमार जी, सिंघई परिवार, वो भी आए और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें। आपने भी एक श्री जी का पुण्यार्जन किया था, आ जाइए। इसके बाद जिज्ञासा करें महेंद्र जैन बमोरीसाला, श्रेयांश जैन जबीरा। करें जिज्ञासा करें भैया, माइक लिए ना करो। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है कि नेमिनाथ भगवान और श्री कृष्ण चचेरे भाई थे, तो नेमिनाथ भगवान यादव वंश के थे क्या? हाँ, यादव वंश में कोई बाधा नहीं, पहले ये सब वंश चलते थे, लेकिन सबका धर्म एक था, धर्म में भिन्नता नहीं थी। वंशों की भिन्नता तो चलती रहती। आजकल लोगों ने धर्म में सब कुछ परिवर्तन आ गया। पहले धर्म एक था, वंश अनेक थे। ऐसा यदु नाम का राजा हुआ था तो यदुवंश हो गया। कोई यदुवंश कोई अलग से जाति नहीं थी। कई बार नाम से जलता, जैसे
बाहुबली के प्रथम पुत्र का नाम सोम था, तो सोम वंश चल गया। और भरत चक्रवर्ती के प्रथम नाम का था अर्क कीर्ति था, तो सूर्य वंश अर्क यानी सूर्य हो गया। तो पहले राजाओं के नाम से वंश चल जाते थे, तो यदु नाम का राजा हुआ था, इसलिए यादव वंशी चल गए। बाकी यादव अलग से कोई नहीं थे। यदु बहुत बड़ा क्षत्रिय राजा हुआ है, बहुत बड़ा क्षत्रिय राजा हुआ है। और जैन धर्म का बहुत बड़ा, बाद में यदु राजा ने दीक्षा ली है, दीक्षा लेकर के बड़ा ध्यान किया है उन्होंने यदु राजा ने, और बाद में जाकर के वो यादव वंश हो गए। आज अलग चीज है, पहले की अलग चीज है। अगली जिज्ञासा करेंगे महेंद्र जैन भमोरीशाला, मनसव जैन अशोकनगर। तैयार रहे नवीन जैन गुना और रवि जैन अशोकनगर। जवेरा जैन समाज एवं जवेरा सेवा शिविर की ओर से गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते। गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि चतावधानी व्यक्ति कैसे बने? क्या? चतावधानी व्यक्ति कैसे बने? शतावधानी। शतावधानी का बनने का सब धीरे धीरे अभ्यास करें। हर चीज को यदि हम रुचि से सुनेंगे और रुचि से सुनने के बाद उसको धारणा बनाएंगे, और धारणा बने हुए विषय को हम बार बार स्मृति में लाएं, बार बार स्मृति में लाएं, तो इसकी कुछ वर्षों तक साधना करने पर हो सकते हैं। जैसे आपने प्रश्न किया, तो प्रश्न को हम रुचि गौर से सुने और सुन करके उस प्रश्न को हजारों बार अपने मन में दोहराएं, अपने मन में दोहराएं और धारणा बना के रख दें, तो फिर बढ़ सकती है। शतावधानी नहीं तो दशावधानी तो हो ही सकते हैं जी। इसके बाद जिज्ञासा करें भाई नवीन जैन गुना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा समेत शेखर जी तीर्थ पावन क्षेत्र को लेकर है। क्या समेत शेखर जी जो तीर्थ क्षेत्र है उसमें समेत का अर्थ क्या है, और परिक्रमा जो अपन देते हैं वंदना, उसको देने का सही समय और सही क्रिया क्या है? और समेत शेखर जी में जो हर टोंक पर लिखा हुआ है कि यहाँ से एक बार में एक ही प्रश्न पूछें, आप चार चार प्रश्न पूछ रहे हैं। समेत शिखर का अर्थ होता है जो समीचीन रूप से अच्छे तरह से शाश्वत क्षेत्र। समेत शब्द एक रूढ़ अर्थ है, जो शाश्वत का प्रतीक है। शाश्वत तीर्थराज भी इसको कहते हैं। सदा से यहाँ से मोक्ष जाते रहे हैं, जाते रहेंगे। इसलिए तीर्थ वंदना आदि की अपनी सुविधा के अनुसार वंदना करो और वंदना। और जो वहाँ पर मोक्ष ज्ञान लिखा है, आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक के बीच में एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में उतने जीव वहाँ से मोक्ष पधारे हैं, ये गणना। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे रवि जैन अशोकनगर, नरेंद्र जैन व्रती श्रावक तलवाड़ा, अक्षत जैन सांगानेर छात्रावास। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, हम सभी से शिवरार्थी अभी आपके सानिध्य में यहाँ 10 दिन रहकर धर्म ध्यान कर रहे हैं, मगर कुछ दिन बाद जब पूर्णिमा के बाद जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो कुछ शिवरार्थियों को अपनी नौकरी के कारण और कुछ लोगों को शौक से अपने बाहर का जो माहौल है उसके कारण हमारी चर्या बदल जाएगी। तो गुरुदेव, जो लोग मजबूरी में कर रहे हैं वो किस प्रकार इस चर्या को बनाए रखें अपने चर्या को भी आप अपने घर ले जा करके, इतनी चर्या तो नहीं कर सकते, लेकिन जो संस्कार मिले हैं उनको अपने जीवन में विचार कर सकते हैं। पूर्ण शिवरार्थी बन के तो नहीं रह पाओगे, लेकिन कुछ इतने आप शिवरार्थी न बन जाना कि तुम्हारे आचार और विचार विपरीत हो जाएं। कुछ नियम हम देंगे 14 के दिन, उस दिन हम आपको नियम बताएंगे कि यहाँ जाने के बाद आपको घर में क्या करना है। इसके बाद जिज्ञासा करें नरेंद्र जैन व्रती श्रावक तलवाड़ा। तैयार रहेंगे भरत जैन नौगामा बांसवाड़ा। हाय भगवान, मैं शिवरात्रि प्रतिमाधारी नरेंद्र कुमार जैन तलवाड़ा समाज की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी 2 जिज्ञासा है, छोटी सी जिज्ञासा है। ब्रह्मचार्यानुव्रत का प्रतिक्रमण में इत्वारी गमन से क्या अर्थ है? इत्वारी गढ़ का, जिसे आप लोग कहते हैं वेश्या। और प्रतिमाधारी धोख लगा सकता है क्या? प्रतिमाधारी धोख लगा सकता है व्यवहारिक रूप में? प्रतिमाधारी धोख दे सकता है किसको? व्यवहारिक रूप में किसी को भी। हाँ, तो ये बोलो ना, धोख नहीं दी जाती। धोख तो सामान्य। धोख का अर्थ प्रतिमाधारी जो है अपने व्यवहारिकता को भूल नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो बड़े लोग हैं वो मृत्यु होने से बाद उनको नहीं कराएंगे। लेकिन मान लो बेटे ने प्रतिमा ले ली तो पिताजी हैं, तो ऐसा आगम में निषेध नहीं किया गया।
पिता मान करके यदि उनको धूप देता है तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो व्यवहारिक है। इसके बाद जिज्ञासा करें भरत जैन नौगामा बांसवाड़ा, तैयार रहेंगे रूपेश जैन गुना, प्रदीप जैन गंजवासौदा, राजीव जैन इंदौर। महानुभाव महाराज श्री, ये जो भरत जी हैं इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, एक का नाम सम्यक एक का नाम दृष्टि, और दोनों को इन्होंने सांगानेर छात्रावास में डाला हुआ है। और दृष्टि तो इतनी होशियार है, 99% उसके 12th में आए हैं, और राजस्थान सरकार द्वारा प्रियदर्शनी पुरस्कार मिला, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि मिली और एक स्कूटी भी दी गई है। और खास बात यह है कि अभी जो शासनोदय तीर्थ क्षेत्र का पंचकल्याणक हुआ था हनुमानताल जबलपुर में, वहां पर ब्राह्मी सुंदरी के रूप में ब्राह्मी का बनने का भी सौभाग्य अर्जित हुआ। पूरा परिवार मोक्ष मार्ग पर चलने वाला है। अभी जो जिज्ञासा करें बालिका छात्रावास की बात करें, हाँ बालिका छात्रावास। मेरा आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैंने अपने बेटे को भी सांगानेर में डाला, उसका भी इस साल 94% बना हुआ है। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि नौगामा में जो सुखोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, उसकी प्रतिमा जी अतिशीघ्र आने वाली है, तो उसका नौगामा समाज पर और वहाँ पर आने वाले भक्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले मूर्ति आने देखने, अभी कैसे बोल रहे हैं? गुरुदेव थोड़ा सा मूर्ति देखने के बाद ही हम उसको भूल पाएंगे, माल देखने के बाद ही तो देख पाएंगे कि उसकी एनर्जी क्या है। जिज्ञासा करें रूपेश जी गुना, प्रदीप जी गंजवासौदा और राजीव जी इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, 6 डाला में एक प्रश्न आया है, किस स्थान का नाम मोक्ष है? तो महाराज श्री उसके उत्तर में लिखा है कि मोक्ष किसी विशेष स्थान का नाम नहीं है, अर्थात कर्म बंधन से रहित होना मोक्ष है। और उसके आगे लिखा है कर्म बंधन रहित जीव विशेष के स्थान को मोक्ष मान सकते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे मेरा प्रश्न है कि जैसे नरक गति है, त्रियंच गति है और बाकी जो देव गति है, मनुष्य गति है, तो ये पूरा एक गति है, लेकिन इस आंसर से ऐसा लग रहा है कि मोक्ष वास्तव उसका एग्जिस्टेंस, उसकी स्थिति कोई अलग से नहीं दी गई है, मतलब सिर्फ कर्म बंधन रही। तो महाराज जी उसकी कोई गति तो होगी ना जहाँ पे मोक्ष प्रॉपर बना होगा? 2 चीजें हैं, एक शब्द की व्युत्पत्ति दी गई होगी। शब्द की व्युत्पत्ति क्या होता है? मुचलरी धातु से मोक्ष बना है, तो मुचलरी धातु जो है मुक्ति के अर्थ में, तो कर्मों को हम छोड़ने का नाम मोक्ष, मोक्ष तो यहीं हो जाता है। ये सैद्धांतिक शब्द है, उपचार से अपन कहते हैं उसको सिद्धालय बोलते हैं, उसको मोक्षालय बोल सकते हैं। मोक्ष और मोक्षालय, मोक्षार्थी जहाँ रहते हैं उसको आलय कहते हैं, जैसे सिद्धालय, सिद्ध भगवान जहाँ रहते हैं उसको सिद्धालय बोलते हैं। तो वो उपचार से मोक्ष है, मोक्ष तो यहीं हो जाता है। जैसे आपके घर में कोई भी व्यक्ति मरण होता है तो मरण तो यहीं हो जाता है, लेकिन मरघट किसको बोलते हैं? जहाँ पर जलाते हैं। वस्तुतः मरघट तो यही है जहाँ पर वो मर गया, लेकिन कहने में यही आता है, तो कहने में आता मोक्ष है, वस्तुतः मोक्ष यही हो जाता है जिस समय कर्मों से मुक्त होता है। वो सैद्धांतिक व्याख्या के लिए संभवतः ऐसा लिखा होगा। नमोस्तु। एक और नाम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से देवोदय अक्षय क्षेत्र देवगढ़ में संरक्षक सदस्य पद के लिए आया है श्रीमती गुड़माला जैन, देवेंद्र कुमार जैन, पंकज जैन, अमित जैन, आशीष जैन, आदि जैन, गदौरा परिवार, बाहुबली नगर, ललितपुर, शिवरार्थी धैर्य सागर ग्रुप, 526 नंबर। जिज्ञासा करेंगे प्रदीप जी गंजवासौदा। हे गुरुदेव, हमारे नगर में पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी और निरुपम सागर जी महाराज जी का चातुर्मास चल रहा है, उनकी ओर से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु और गंजवासुदा समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं 54 वर्ष की उम्र में होने को हूँ, वानप्रस्थ आश्रम की शुरुआत हो रही है, तो हे भगवान, हमको ऐसे में मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, उनकी भी जिज्ञासा हुई कि कैसे जीवन यापन करना चाहिए और क्या क्रियाकलाप होना चाहिए। वानप्रस्थ में तो सबसे पहले है कि अपने पारिवारिक दृष्टि की जिम्मेवारियों से बरी होना चाहिए। पारिवारिक जो जिम्मेवारियां हैं उनको, अपने वायरस को, अपने संतान को सौंपना चाहिए। स्वयं अपनी आकुलता से मुक्त होना चाहिए। व्यापार धंधे आदि से अपने आप को निवृत्त करना चाहिए और हो सके तो वानप्रस्थ आश्रमों में
कहीं अपने ऐसे स्थान ढूंढ लेना चाहिए जहाँ घर भी आते जाते रहो और बहुतायत समय तीर्थ क्षेत्रों आदि पर व्यतीत कर सको। तो ऐसे वानप्रस्थ कुछ स्थान हैं जहाँ पर त्याग के रूप में उदासीन आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम में अंतर है। उदासीन आश्रम का अर्थ है हमेशा के लिए गए तो गए, वानप्रस्थ का अर्थ है कुछ महीने में 20-25 दिन वहाँ रह लिया, 10-5 दिन को घर आ गए। तो ऐसे वानप्रस्थ आश्रमों में आप लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकते तो हैं। हे गुरुदेव, हमारी समाज के वानप्रस्थ आश्रम हैं? हैं, पर हैं, अभी हैं। नारेली के अंदर बना हुआ है, तारंगा के अंदर बना हुआ है। वानप्रस्थ में रह रहे लोग, रह रहे हैं, हाँ रह रहे, बनाया है और बहुत अच्छा बन रहा है, चल रहा है। बस यही है कि उनके चयन करते समय वास्तविक रूप से जो वानप्रस्थ में आते हैं, तो यदि वो इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, सही में उदासीन है कि घर वालों को भार लग रहे थे इसे निकाल दिया, वास्तविक रूप से जो आत्म साधना करना चाहते हैं उनके लिए वानप्रस्थ आश्रम हैं। हर क्षेत्र वाला वानप्रस्थों को रखने को तैयार है, लेकिन वो वास्तविक बैरागी हो, वानप्रस्थ हो। वानप्रस्थ में रह करके भी वह शेयर का धंधा करे, वानप्रस्थ में रह करके भी टीवी देखे, वानप्रस्थ में रह करके भी करे, तो ये वानप्रस्थ नहीं। और परिवार वालों से झगड़ा करके, बेटा बहू से झगड़ा करके वानप्रस्थ में रहे, तो ये सब लक्षण नहीं है। वानप्रस्थ में रहने वालों के लिए जो भी रहना चाहते हैं अच्छी तरह से रहें और जो हमारा कंसेप्ट है उस सिद्धांत के अनुसार रखें, तो आज वानप्रस्थों के लिए बहुत स्थान। और जितने वानप्रस्थ वाले आएंगे यदि वो हमारे इंटरव्यू पास हो गए तो तुरंत ही वानप्रस्थ बना दिए जाएंगे, जहां कहो वहां और यहाँ कहो तो यहाँ। पर वानप्रस्थ का जो स्वरूप हमारे शास्त्रों में है, वीतरागी, उदासीन, उसका लक्षण, उसके परिणामों की शांतता, निराकुलता, शांत परिणाम, यदि ऐसा व्यक्ति है तो आप वानप्रस्थ वालों का ग्रुप तैयार कीजिए, मैं तुम्हारे वानप्रस्थ की व्यवस्था करता हूँ। जय हो गुरुदेव, जय हो। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे राजीव जैन इंदौर, तैयार रहेंगे अनिल मिठिया पिपरई, आलोक जैन भोपाल। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़ के रूपेश जैन रविवार मंडल की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, ये जो अपना चैत्यालय बन रहा है बड़ा साहित्यकूट जिनालय, इसमें एक दिन मेरे पापा जी की बहुत प्रबल इच्छा थी, 2-3 दिन से वो बहुत व्याकुल थे कि मुझे कोई मूर्ति मिल जाए। और एक दिन आपके जिज्ञासा समाधान में आपके मुखारबिंद से बोला गया कि मूर्ति इसमें है, तो मेरे पापा जी ने उसी दिन आप वो मूर्ति बुक कर दी और इतने खुश हुए कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और गुरुवर ये बताएं, उनका कौन सा पुण्य का उदय था कि उनने सिर्फ 2 दिन पहले मतलब मन में विचार आया और दूसरे दिन ही उनको एक मूर्ति मिल गई, उनका जीवन उनका कोई ना कोई उदय रहता है, निमित्त रहता है। देखो जैसे कभी मैंने बहुत बार देखा, अभी जैसे देखिए 2 व्यक्ति एक बड़ी मूर्ति के लिए जब बैठने की बात आई, किसका पुण्य रहता है? एक व्यक्ति 2-3 दिन से चर्चा करता रहा। अभी कल वो मूर्ति का एक आशीर्वाद दिया 2000 किलो वाली का। अब एक व्यक्ति कहता महाराज जी मैंने तो आपसे कहा था मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो मैंने कहा तू चर्चा ही करता रहा, मैं करूँ क्या? तो ये होता है। अभी किनके देखो, अब जो गुफा के अंदर जो 5 मंजिल का जो मानस्तंभ बन रहा है, 5 मंदिर का समोषण, मानस्तंभ नहीं कहें, समोषण, चतुर्मुखी समोषण, यानी 5 मंजिल में गंधकुटी लगेंगी, 5 मंदिर में समोषण रहेगा, कमल रहेगा, कल्प वृक्ष रहेगा, पूरा कल्प वृक्ष बनेगा भारी, उस पर छत्र चवर लटक रहे होंगे, पूरा कमलासन होगा, सिंहासन होगा, भामंडल होगा। अब ये भाव तो पहले से तो नहीं था, अभी नया आया है। वो कोई ना कोई 20 लोग पुण्यात्मा हैं जिनके पुण्य के कारण से ये भाव आया। कोई कारण, कोई प्लानिंग नहीं थी, किसी के पुण्य में ऐसी दम है, किसी का पैसा ऐसा है जो पुण्यानुबंधी पुण्य से है। वो पैसा कह रहा है कि मुझे पाप की तरफ मत ले जाओ, पाप ले, तो अब क्या करें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले चलो मैं बुलवाता हूँ महाराज से कोई मूर्तियाँ, तुम अपना पैसा उसमें लगाओ।
कई लोग तो सोच चुके थे कि अब तो क्षेत्रपाल हाउसफुल हो गया है, वहाँ तो कोई मूर्तियाँ हैं नहीं, कुछ नहीं, लेकिन किसी का पुण्य इतना जबरदस्त होता है कि नहीं, आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरा धन पुण्य में लगना है। तो वे 20 लोग कोई पुण्य आत्मा हैं जिनके पुण्य ने इस प्रकार की योजना बनाई गई है, तो ये बहुत बड़ी चीज मानना चाहिए। हेलो, एक और व्यक्तिगत, एक मिनट रुक जाओ। एक और अमेरिका निवासी, ललितपुर से प्रवासी रोहित जैन अमेरिका एवं श्रीमान राजेंद्र कुमार जैन अंशुल जैन निवासी कैलवारा ललितपुर वाले भक्ति कलश की राशि समर्पण करने आ रहे हैं। कृपया जिज्ञासा करें। ये जो क्षेत्र बन रहा है, ये क्षेत्र ललितपुर वालों के लिए नहीं बन रहा है। ललितपुर में बड़ा मंदिर, नया मंदिर, हटा मंदिर, ये क्षेत्र तो सारे भारतवर्ष के लिए बन रहा है। इसका नाम भी मैं कोई अच्छा मुहूर्त देखकर घोषित करने वाला हूँ, पहले है हालांकि, लेकिन पब्लिक घोषित नहीं किया। ये तीर्थ क्षेत्र बन रहा है, तीर्थ यात्रियों के लिए बन रहा है। यहाँ पर भी जो धर्मशाला, संशाला आदि बना रहे हैं, वो भी सब तीर्थ यात्रियों की अपेक्षा, क्योंकि ये एरिया चारों तरफ से तीर्थ है। ललितपुर एरिया ऐसा है कि तीर्थ यात्रियों को कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रुकने की अच्छी व्यवस्था नहीं। देवगढ़ का तो भगवान ही मालिक है, वहाँ तो कोई रात में रुके तो वो रात में सुबह उसको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि सुरक्षा नहीं, व्यवस्था नहीं उतना। सिरोंजी में कुछ है नहीं, चारों तरफ तीर्थ तो हैं, लेकिन यात्री आता है और चला जाता है, उसको कहीं रुकने, और ललितपुर में भी कहीं भी रुकने की व्यवस्था नहीं है कि तीर्थ यात्री आ जाए, वो रात हो जाए तो कहाँ रुके। अब ये तीर्थ ऐसा बन रहा है, सारे तीर्थों का रेस्ट हाउस होगा ये तीर्थ, और जो यहाँ बुंदेलखंड की यात्रा करने आएगा उसे ललितपुर के इस महातीर्थ पर आना ही पड़ेगा। इसलिए ये ललितपुर वालों के लिए नहीं बन रहा है, ये पूरे भारत का तीर्थ बन रहा है। और ये जो मूर्ति तुम बैठा रहे हो, ये मंदिर में नहीं बैठा रहे हो, ये तीर्थ क्षेत्र में बैठा रहे हो। तीर्थ का और मंदिर का बहुत अंतर है, बहुत अंतर। मंदिर में मूर्ति बैठाना और तीर्थ में मूर्ति बैठाना उतनी ही एनर्जी तीर्थ सारी दुनिया के लिए होता है और मंदिर वहाँ की समाज के लिए होता है। इसलिए तीर्थ का बहुत बड़ा महत्व है। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि 29वां श्रावक संस्कार शिविर आयोजित हो रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। उसमें 3000 शिविरार्थी शामिल हुए हैं और पुण्य की गंगा बह रही है और शिवरात्रि मोक्ष मार्ग में प्रदत्त है। तो ऐसे शिविर पुण्यार्जक द्वारा ऐसा कौन सा पुण्य किया गया है एवं ललितपुर समाज के आयोजकों द्वारा कौन सा पुण्य किया गया है और यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा भी ऐसा कौन सा पुण्य किया है? पुण्यार्जक का इतना बड़ा पुण्य है, इतना गदगद है उनका परिवार, इतना गदगद है। जब आया तो पहले ही से हमने कहा भाई शिविर की तो बोली लगेगी, तो रो पड़ा कि महाराज बोली मत लगाओ, हमें तो पहले ही से आप दे दो। सबसे पहले शिविर पुण्यार्जक का नाम आया था प्रस्ताव में, बहुत अच्छे भाव से, बहुत पुण्य, कितना बड़ा पुण्य। 10 दिन तक 3000 लोगों की सारी व्यवस्थाएं करना, इससे अच्छा धन का सदुपयोग कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। धन का तो आता है कहीं ना कहीं जाता है, लेकिन इतना बड़ा 10 दिन तक हजारों लोगों के लिए धर्म ध्यान की भूमिका बनाना 24 घंटे एक बहुत बड़ा मायना है, उनका बहुत बड़ा पुण्य है, ऐसा मानना चाहिए। और ये मानना चाहिए शायद उन्हीं के पुण्य के कारण से ये 2 साल के बाद शिविर फिर से लग पाया। और महाराज श्री केवल श्रावक संस्कार शिविर का ही पुण्यार्जन नहीं किया, ललितपुर में जो भी धार्मिक कार्य होते हैं गदियाना परिवार सबसे अग्रणी रहता है उसमें, चाहे बड़ा मंदिर हो, चाहे नई बस्ती हो, चाहे क्षेत्रपाल मंदिर हो, हर मंदिर में। जिज्ञासा करेंगे अनिल जी मिठिया, राजीव जैन इंदौर और आलोक जैन भोपाल, तीन ही जिज्ञासाएं। परम पूज्य गुरुवर जी के चरणों में पेपरे में विराजमान 105 सोमवती माता जी, चैतमती माता जी, पार्वती माता जी एवं आगत माता जी की ओर से सकल दिगंबर जैन समाज के पेपर की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज़्यादातर जो पदाधिकारी होते हैं ना, ये क्या है, दूसरों से बुलवाते हैं, स्वयं नहीं बोलते।
लेकिन ललितपुर में इस बार हो रहा है, जो पदाधिकारी हैं वो सबसे पहले आगे बोल रहे हैं। ये जिन्होंने शिविर लगाया है ये बड़े मंदिर के प्रबंधक हैं, बड़े मंदिर के प्रबंधक हैं। जो चतुर्मास का पहला कलश लिया वो तुम्हारे अध्यक्ष हैं, और जहाँ चतुर्मास हो रहा है यहाँ के प्रबंधक राजन बाबू लल्लू उन्होंने भी प्रथम कलश लिया। बिल्कुल। यानी पदाधिकारियों के सबसे बड़े कमजोर पदाधिकारी जो दूसरों से तो बुलवाते, स्वयं 1 रुपया नहीं बोलते, दूसरों से बुलवाएंगे। चम्मच होते ना, दूसरों को तो परोस के खिला देंगे, चम्मच से पूछो खीर का स्वाद क्या है। तो ये पदाधिकारी जो होते हैं वो स्वयं कभी दान नहीं बोलते, दूसरे बुलाए। और इस बार के पदाधिकारियों की विशेषता देखो, छेदपाल चतुर्मास छेदपाल प्रबंधक ने पहला कलश लिया। ललितपुर में चतुर्मास हो रहा है, ललितपुर के अध्यक्ष ने कमल कलश लिया। ललितपुर में शिविर लग रहा है, बड़े मंदिर के प्रबंधक ने कलश लिया। तो ये बहुत बड़े शुभ लक्षण कहलाते हैं कि मात्र थोता कथन नहीं है, जो कार्य दूसरों से करवाते हैं वो स्वयं भी करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। महाराज श्री, पहले ऐसा होता था कि जब चुनाव होते थे तो राजनीति होती थी, अब आपके भक्त बनते हैं सारे पदाधिकारी, और पदों पर आपके भक्त ही आते हैं जो नित्य प्रति पूजन करते हैं, आपके प्रवचन सुनते हैं, तो अब वो तो दान तो देंगे ही देंगे और प्रथम नंबर पे आएंगे ही आएंगे। ऐसा कौन है जो गुरुदेव की वाणी सुन के दान दे ना दे? ऐसा कोई है ही नहीं। और कल का जो विशेष प्रसारण है आदिनाथ टीवी चैनल पर पूरे दिन लाइव आएगा। कल आप सबको बहुत व्यवस्थित श्वेत वस्त्रों में बिल्कुल आना है, बहुत ही क्रीज वाले हों वस्त्र आपके कल। लाइव खत्म हो गए? ठीक है, हाँ चलो बोले। गुरुवार तो कल सुबह प्रातः काल से ही लाइव दिखाना शुरू होगा और ध्यान की क्लास लगेगी 5 से 6। शांति धारा अभिषेक पूज्य सुधा सागर जी महाराज के अमृत वचन सामायिक 6 डाला और बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान। और इसके बाद जो सबसे पूरा लाइव देखने में पूरे देश को आनंद आएगा और हमें भी आनंद आएगा, ऐसी आरती होगी 11,000 दीपकों से। तो इस कार्यक्रम में कल आपको बहुत उत्साह के साथ, यानी जैसी सुगंध दशमी है ऐसे हमारा कल का दिन पूरा पल पल सुगंधित रहेगा। बस आखिरी क्या थे? हे गुरुवार, आपकी विलक्षण स्मृति शक्ति एवं अपरिमित अथाह ज्ञान किस पुण्य की वजह से आपको मिला है हे गुरुवार। और हमारे जो छोटे छोटे कुटुंब होते हैं, हमारे छोटे कुटुंब परिवार होते हैं, वो एक साल में सूतक पातक बनाते हैं, लेकिन जो चक्रवर्ती होते हैं उनको तो कैसे सूतक पातक बना दोगे? इतना बड़ा कुटुंब उनका। हे गुरुवार समाधान करें। नमोस्तु। समझ नहीं आई आपकी आवाज बिल्कुल। पीछे वाले बोले, पीछे वाले करने की ओम शब्द बोलो। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से चमलेश्वर प्रथम नंदीश्वर जिनालय का सौभाग्य मिला कि मेरी एक जानकारी लेना है, जिज्ञासा है आपसे। क्या पंचमेरु जिनालय में भी सिर्फ देवता ही पूजन करने आते हैं? थोड़ा पंचमेरु मंदिरों का, चैत्यालयों का पंचमेरु हाँ, जो जिनालय होते हैं, अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, मनुष्य भी दर्शन करते हैं, देवता भी करते हैं। मध्यलोक के अंदर जो 458 जिनालय हैं उनमें ये आते हैं, तो देवता भी करते हैं, विद्याधर लोग हैं, मुनिराज जो विद्याधारी मुनिराज हैं वो उनकी वंदना करते हैं और देवता भी करते हैं। चलने बस चलते। अब सुने सभी शिवरार्थियों के लिए, कल जो शिवरार्थी हैं सभी लोग पूरी धोती दुपट्टा सुबह से ही जो शिविर की ड्रेस है उसी में पहने रहेंगे। आप खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ, पीछे पीछे वाला खड़े हो, खड़े तो हो तुम, वैसे खड़े, ये ड्रेस में होंगे। सब लोगों की ड्रेस ऐसी होगी कल। और सुबह सबके ध्यान में सिर ढके हुए होंगे। कल दिन भर सबका सिर ढका हुआ रहेगा और दिन भर सबकी ड्रेस ऐसी ही रहेगी। ये शिविर की कोड ड्रेस है और सारे भारत में मानी जाती है सुधा सागर पैटर्न। इसमें व्यक्ति पूरा फ्री रहता है और सब साफ। तो अभिषेक के समय कहते इस ड्रेस में सभी लोग रहेंगे, ध्यान के समय किसी को टोकना ना पड़े। और कल ध्यान में लाइन से बैठेंगे, यहाँ वहाँ नहीं बैठेंगे, सब लाइन बाई लाइन बैठेंगे।
ड्रेस का पूरा ध्यान रखना सुबह से शाम तक। कल जो शाम को भी जो आरती का जो कार्यक्रम आप लोग करते हैं वो यहीं बन पाएगा और तो कहीं बन नहीं सकता। ये स्थान तो गुरुदेव आपकी कृपा से ही मिला है। कल सबको यहाँ धूप दशमी के दिन सबको धूप खेने भी मिलेगी। कल की महाआरती है। आज कौन सौभाग्यशाली है जो आज आरती का सौभाग्य हासिल करेगा? जल्दी से सीखता करें। 11,111, 11,100, 15,515, 15,515। कौन सौभाग्यशाली 1 मिनट में तय करेंगे। 21,221, 22,222, 25,525। अध्यक्ष जी बोलो। 31,331, 31,331, 35,535, 35,535 एक, 35,535 एक, 35,535 दो, 41,441, 41,441, 41,441 एक, 41,441 दो, 41,441 ढाई, 41,441 पौने 3, 99, अंतिम 10 सेकंड, 51,551। बोलो मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। 51,551 एक, 51,551 दो, ढाई, पौने 3, 99 और ये 61,661, 61,661, 71,771, 71,771, 71,771, 71,771 एक, 71,771 दो, 81,881, 1,01,111। बोले जगत पूज मनपुंगव सुधा सागर महाराज की, पूज सागर महाराज की। 1,01,111 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3। दोनों जनों को बुला लो, दोनों जनों को। 1,11,111, 1,11,111, 1,11,111। 1,21,121, 1,31,331, 1,31,331, 1, 2, ढाई, पौने 3, 99, अंतिम 10 सेकंड। 1,31,331 रुपया, 1, 2, ढाई, पौने 3, 1,51,551। जय हो। 1,51,551, 1,51,551। हेलो। 1,51, 1, 2, ढाई, पौने 3, 99 और ये 3। नाम दें। श्रीमन सेठ शिखर चंद जी, सुरेंद्र कुमार जी, श्रीमन सेठ किसलवास परिवार आ जाए। दूसरी बोली 51,551, 51,551, 51,551 एक, 51,551 दो। श्रीमन सेठ को बुला लो मंच पे, हार मुकुट पहना भाई। 51,551, 51,551 एक, 51,551 दो, 51,551 ढाई। बोली जा रही मेरे भाई, अंतिम 10 सेकंड। और 51,551, 1, 2, ढाई, पौने 3, 99 और ये 3। ये सौभाग्य भी
नगद राशि से हमारे जिन्होंने आज 9 कलश की राशि से श्री जी विराजमान करने का पावन सौभाग्य हासिल किया, वही हमारे पूरा श्रीमान संजीव कुमार जी, सुरेंद्र संजीव बच्चा फिर उठाओ, जितेंद्र मुच्छर, नीरज मुल्लन, हाँ, राकेश कुमार जैन, श्रीमती कांति देवी, श्रीमती बिमला देवी, राकेश कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, संजीव जैन, जितेंद्र जैन, धर्मेंद्र जैन, राजीव जैन, नीरज जैन, मुल्लन, संयोजक धार्मिक आयोजन परिवार ललितपुर, जैन संस परिवार ललितपुर। अंचल जी, लागोन वाले आरती वाले ही ऊपर रहें, बाकी कोई ऊपर नहीं रहेगा। बाकी सब लोग अलग हो जाएं, केवल शूट करना है वो ऊपर आ जाएं, केवल आरती वाले यहाँ रहेंगे। मैं भी साइड में हो रहा हूँ, सब लोग साइड हो। नहीं, सेकंड स्टेज पे, सेकंड। किसलवास परिवार को आ जाने दो। चलो आप लोग चलो, धर्मेंद्र जी चलो इधर से, चलो। श्रीमान शिखर चंद जी, सुरेंद्र कुमार जी, किसलवास वाले शराब परिवार। एक इस तरफ हो जाए, एक इस तरफ। जैन संस के जो 2 शिवरात्रि रिश्तेदार हैं वो मंच पे आ जाएं आरती के लिए। श्रीमान संतोष जैन सिलवानी, कमल जैन सागर, शिवरार्थी हम आ जाए। हेलो हेलो हेलो। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को। सुरेंद्र कुमार जी कैसलवास वाले परिवार आ जाए। भैया बीच में मत बोलो। दुनिया की तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देखा न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ।
कर मैंने जन्म लिया, ये सोच मैं इतराता हूँ। सुधा सागर जी का चेला हूँ, आचरण की बात सुनाता हूँ। जिस गुरु ने हमको ज्ञान दिया, जिस गुरु ने हमको ज्ञान दिया, उस गुरु का गौरव गाता हूँ। विद्यासागर जी का चेला हूँ, आचरण की बात सुनाता हूँ। तुम महावीर के नंदन हो, तुम कुंद कुंद के कुंदन हो। श्रीमान तुंग के समर्पण, तुम अकलंक उमा के दर्पण हो। तुम जिनवानी के गायक हो, तुम जिनवानी के गायक हो। मैं सांस कहता जाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं प्रीत यहाँ तेरी सदा, मैं प्रीत यहाँ तेरी सदा, मैं गीत यहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हेलो हेलो। अब आपके सामने पंकज। भैया थोड़ी आवाज मार साहब काली तीन प्रणाम। बोले निरपेक्ष मुनि पको श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मार साहब स्वर दे दीजिए। ये जुगनू भी कभी सूरज का मानक हो नहीं सकता, ये जुगनू भी कभी सूरज का मानक हो नहीं सकता, कि धरती का कभी अंबर से मिलना हो नहीं सकता। जो चर्या में शिरोमणि है, जो आगम से प्रमाणी है, जो चर्या में शिरोमणि है, जो आगम से प्रमाणी है, कि धरती पर मुनि पुंगव जैसा हो नहीं सकता, कि धरती पर मुनि पुंगव जैसा हो नहीं सकता। कि सुधा सागर जी के दर्शन से सारे धाम मिल गए, और ऐसा लगता है इन हनुमान को श्री राम मिल गए। बोल साचे दरबार की, कि लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा और तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा जो होगा। न होते सूर्य और चंदा,
न भौतिक यंत्र ये होते, नहीं ब्रह्मांड ये होता, न ज्योतिष मंत्र ये होते। तो क्या क्या है, दोनों हाथ पर उठाकर के समंदर सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता, अगर धरती पे इन जैसे दिगंबर संत ना होते, अगर धरती पे इन जैसे दिगंबर संत ना होते। ओ बाजे छम, बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। इह विधि मंगली आरती कीजे, इह विधि मंगली आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। जय हो। पहली आरती श्री राजा, पहली आरती श्री राजा, भवदधि पारी उतारो जिहाजा, पहली आरती श्री राजा, भवदधि पारी उतारो जिहाजा। छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। जय हो। बोलिए सुधा सागर जी महाराज की। दूसरी आरती सी खनकेरी, दूसरी आरती सी खनकेरी, सुमरन करत मिटे भव तेरी, दूसरी आरती सी खनकेरी, सुमरन करत मिटे भव तेरी। छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। जय हो। तीसरी आरती सूर्य मुनेगा, तीसरी आरती सूर्य मुनेगा, जन्म मरण दुख दूर करेगा, जन्म मरण दुख दूर करेगा। चौथी आरती श्री उपझाया, चौथी आरती श्री उपझाया, दर्शन देखत पाप बनाया, चौथी आरती श्री उपझाया, दर्शन देखत पाप बनाया। छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती। जय हो।
साधु तुम्हारी, पांचवी आरती साधु तुम्हारी, पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके। अरे छठी आरती इन पांचों की, छठी आरती इन क्या कहा, छठी आरती अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की, सातवीं आरती बाहुबली स्वामी, करहूं तपस्या हुए रे शिवगामी, करहूं तपस्या हुए रे शिवगामी, सच्चा तेरा दरबार बाबा हो बाबा, कर मेरा बेड़ा पार बाबा हो बाबा, कर मेरा बेड़ा पार बाबा हो बाबा, अरे बाबा हो बाबा मेरे चांद खड़ी वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे चांद खड़ी वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे चमत्कार वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे चमत्कार वाले बाबा, सच्चा तेरा दरबार बाबा हो बाबा, कर मेरा बेड़ा पार बाबा हो बाबा, और तेरी जय जयकार बाबा हो बाबा। अरे रात वीर सपने में आए, रात वीर सपने में आए, दर्शन दे गए, दर्शन दे गए, दर्शन दे गए, रात वीर सपने में आए, रात वीर सपने में आए, सोना रो दीपक घी की बाती, सोना रो दीपक घी की बाती, जगमग ज्योत जले रे दिन राती, जगमग ज्योत जले रे दिन राती। श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, सीनियर मैनेजर श्री सनत कुमार जैन मलैया।